हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने सिर्फ सेल के थोड़े पार्ट्स के बारे में बताया था। मैंने ऐसे बताया, जनरली अगर कोई पूछ लेता है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है तो एकदम आप ब्लैंक फेस ना रख सको, 2-3 नाम आपको याद हो, उसके लिए मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया था। जो पार्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो जो पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये उनकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने बताया था। क्या बताया था मैंने? जैसे ईंट होती है, ईंट जुड़ कर एक घर बनता है, वैसे ही जो सेल है वो जुड़ कर एक शरीर बनता है। तो देखिए, जो सेल है उसके भी आजू बाजू दीवार होती है। जैसा कि हमने उस दिन देखा था, ये सेल वॉल कहलाती है। हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। झिल्ली का मतलब लेयर होता है जो अंदर की साइड होते हैं। ये होती है कोशिका भित्ति जो बाहरी साइड में होती है, जो सेल वॉल होती है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत जो ज़्यादा मेन है वो आपको बताना चाह रही हूँ। देखो, प्लांट और एनिमल सेल, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। थोड़े मेन पॉइंट्स है जो डिफरेंस बताते हैं एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में। तो सबसे ईजी जो आप डिफरेंस याद रख सकते हो वो होता है सेल वॉल का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके हाथ में आपकी ये जो चमड़ी है आपकी, एक बार आप चिमटी काट के देखिए, क्या आपकी चमड़ी आपके हाथ में आ रही है? हाँ, वो आ रही है। वही चीज़ आप किसी पौधे के पास जाके ट्राई करिए, जो उसकी कोई तना है, उसकी कोई ब्रांच स्टेम जो है, उसको आप चिमटी काटने की कोशिश करके देखिए, क्या उनकी भी चमड़ी आपके हाथ में आएगी? कैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में नहीं। देखिए, जो साइंस की भाषा है उसके अंदर हम इंसानों को भी एनिमल जैसे ही काउंट करेंगे। इसका ये मतलब है कि मैं जितनी बार एनिमल सेल कहूँगी, हम इंसानों की भी बात कर रही होंगी। तो वो चीज़ आप समझ जाए ना। जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में होगी और हमारे अंदर नहीं होगी। अगर हमारे अंदर होती तो हमारा ये जो चमड़ी अपने हाथ में आ रही है वो चीज़ नहीं आ पाती, क्योंकि जो सेल वॉल है उसका काम यही है कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, इसका जो शेप है उसे मेंटेन रखना, इसकी जो हालत है कोई बिगड़ने नहीं देती है। सेल वॉल का यही मेन काम है। नेक्स्ट होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल की लाइफ में। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है, हाँ, अभी ध्यान देने वाली चीज़ यही कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है और हम इंसानों के अंदर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो हम हाथ लगा पा रहे हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन ही है, यही समझो। तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल्स में नहीं होगी। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी है और हमारे अंदर भी है, दोनों में है ये चीज़। तो इसका फंक्शन ये है कि बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है तो वो इसे जल्दी से अलाउड नहीं करेगा। ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी का मतलब है कि चुनाव करके अंदर चीज़ को आने देगा। अब देखिए, अंदर डीएनए काम कर रहा है, इसको भी थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब एनर्जी है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ना, यहाँ सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का यही काम नहीं है, यहाँ अंदर भी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस है ना, मैंने बताया था कि ये कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। जहाँ जहाँ मेम्ब्रेन का नाम आ रहा है ना, वहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है कि मेम्ब्रेन का काम ये है कि गिनी चुनी चीज़ों को ही वो अंदर आने दे रहा है। अगर सेल के अंदर पानी की कमी हो रही है तो वो जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ पानी को ही अंदर आने देगा, ठीक है। सिर्फ पानी या फिर सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी या अंदर जिस भी चीज़ की कमी होगी वो सिर्फ उसी चीज़ों को अंदर आने देगा। मेम्ब्रेन का यही अर्थ है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन का यही अर्थ है कि वो गिनी चुनी चीज़ों को अंदर आने देगा। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने 2 चीज़ क्लियर कर ली, एक होता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई इनके फंक्शंस के साथ में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेम है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे परमिएबिलिटी शो करते हैं, वो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ही अंदर आने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा। और यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना,
जो तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। सारी चीज़ें जो है वो पानी के अंदर ऐसे द्रवीय पदार्थ, मतलब जो द्रवीय पदार्थ जिसे लिक्विड बोलते हैं हमें, तो उस लिक्विड के अंदर ही सारी चीज़ें सब तैरती रहती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, स्टार्च के पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैरते हुए मिलेंगे। साइटोप्लाज्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। साइटोप्लाज्म का मेन काम तो ये होता है कि ये सेल को शॉक जैसी चीज़ों से बचाने में हेल्प करता है, कोई जल्दी से डैमेज ना हो पाए कुछ। और दूसरी बात, ये इसे शेप प्रोवाइड करता है। अब समझो अंदर कोई लिक्विड पार्ट नहीं होता, अंदर कोई लिक्विड पार्ट नहीं होता। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। कोई एक मोटा सारा आदमी है, तो उसे देख के ये सोचोगे कि इसके मसल्स ज़्यादा हैं इसलिए ये मोटा है। चलो खाता ज़्यादा होगा या जो भी है, उसके मसल्स भारी भरकम है इसलिए वो इतना मोटा दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, अब उसी इंसान के मसल्स ही नहीं हैं, अंदर जो मसल्स है वो एकदम सिकुड़े चुके हैं आपको, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो स्किन वो एकदम स्केलेटन से चिपक जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एकदम से सिकुड़ के चिपक जाता है उसके। जब ऐसे चिपक जाता है इसका मतलब फिर वो जो साइटोप्लाज्म है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा ज़रूर, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।